उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर आज तबले की थाप पर घुंघरू की झनक से सराबोर हो रहा है। यहाँ भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आज गंगा दशहरे के अवसर पर बच्चे नृत्य द्वारा आराधना की जा रही है। उज्जैन की रसराज प्रभात नृत्य संस्था द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म आरती को लेकर शयन आरती तक 19 घंटे की नृत्य आराधना की जा रही है। पिछले 33 वर्षों से चली आ रही इस नृत्य आराधना के लिए संस्था द्वारा महाकाल मंदिर से देश को सुख शांति और लुप्त होती भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस नृत्य आराधना में संस्था के करीब 60 बच्चों ने भाग लिया और पंचाशर शिव तांडव और गणेश वंदना के माध्यम से महाकाल की आराधना की। मैं रसराज प्रभात नृत्य संस्थान से मृणालिनी चौहान, संस्था की सांस्कृतिक सचिव साधना मालवीय हैं। उनके तत्वाधान में और रसराज प्रभात नृत्य संस्थान के तत्वाधान में ये कार्यक्रम पिछले 34 वर्षों से चला आ रहा है। आज गंगा दशमी का पावन दिन है। आज ही के दिन पवित्र पावन गंगा जो नदी है वो देवनगरी से उतरकर धरती पर आई थी भागीरथ के प्रयासों से। आज के इस पवित्र दिन को हम गंगा दशहरे के रूप में मनाते हैं और हमारे जो गुरुजी हैं राजकुमार जी ठोलिया, उन्होंने इस परंपरा का प्रारंभ किया था और वो उनका इसके पीछे उद्देश्य ये था कि संस्था जो है वो नृत्य के माध्यम से मंदिरों से जुड़े पुनः, और जो युवांकुर हैं नवांकुर हैं वो पुनः नृत्य को मंदिरों में देखें और मंदिरों से ही ये कला निकली है। इसका ये परिप्रेक्ष्य था कि वो आपस में जुड़े हुए हैं। इस उद्देश्य को लेकर गुरुजी ने ये जो नृत्यांजलि कार्यक्रम है इसका प्रारंभ किया था। अब हम अनेक उद्देश्य लेके इसको करते हैं। जैसे पिछले वर्ष कोरोना बीमारी फैली हुई थी तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष बाबा से प्रार्थना की थी कि ये बीमारी समूल नष्ट हो जाए, और अब जो चौथी लहर आई है उसके लिए भी हम इस बार प्रार्थना करते हैं कि ये लहर भी बिना किसी जनहानि के ईश्वर हमारी रक्षा करे, बाबा महाकाल कालों के काल हमारी रक्षा करें। इस उद्देश्य को लेकर संस्था पुनः इस उद्देश्य को लेकर इस बार ये नृत्यांजलि कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है। आज कब से कब तक चलेगी नृत्यांजलि और कितने बच्चे इसमें भाग ले? ये नृत्यांजलि कार्यक्रम जो है वो सुबह भस्म आरती से शुरू होता है और उज्जैन महाकाल मंदिर में सोमवार को कार्तिकेय मंडपम से 2 कतार में भस्म आरती के चलते दर्शन भी कर सकेंगे श्रद्धालु। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में भस्म आरती के लिए रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वे ऑनलाइन के अतिरिक्त ऑफलाइन आवेदन करते हैं। बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं मिल पाती है। ऐसे में अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता है। चलित भस्म आरती के बाद कोई भी श्रद्धालु बिना अनुमति के दर्शन का लाभ ले सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को भस्म आरती का लाभ मिलने के कारण शहर में आने वाले श्रद्धालु रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। इससे शहर के होटल व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। आम दिनों में केवल वे ही श्रद्धालु रात्रि विश्राम करते हैं जिन्हें अल सुबह होने वाली भस्म आरती की अनुमति मिल जाती है। शेष दिन में दर्शन कर लौट जाते हैं। इसके साथ साथ एक नई व्यवस्था अगले सोमवार से हम लोग चालू करेंगे, जिसमें कि जो भस्म आरती में कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो ऑनलाइन टिकट नहीं ले पाते हैं, बुकिंग नहीं करा पाते हैं, ऑफलाइन भी घंटों की लाइन में रह के वो बुकिंग नहीं करा पाते हैं। ऐसे अगर श्रद्धालु कोई हैं जिनको भस्म आरती के दर्शन करने हैं तो उनको एक तरीके से वॉक इन, जिसमें उनको किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी, किसी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वो कार्तिक मंडपम में एक तरफ से आके और दूसरी तरफ से निकल सकते हैं, भस्म आरती के दर्शन करके जा सकते हैं। चलायमान भी इसको बोल सकते हैं। ऐसी भस्म आरती की व्यवस्था हमारे द्वारा सोमवार को करी जाएगी। 7 दिन के लिए हम लोग इसको ट्रायल पे करेंगे। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो इसको आगे भी कंटिन्यू हम लोग रखेंगे। इसके साथ साथ एक प्रस्ताव जो हमारी पालकी निकलती है उसकी ऊंचाई बढ़ाने को लेके उसको एक गाड़ी पे ले जाने का भी आया है, लेकिन उस संबंध में ये निर्णय हुआ है कि पहले इस मुद्दे को मंदिर के सभी पुजारी और पुरोहितों के बीच में रखा जाएगा, क्योंकि ये परंपरा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर उनकी तरफ से ये पास होकर हमारे पास आता है तो प्रबंध समिति में इस पर विचार किया जाएगा। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर प्रबंध समिति विचार करेगी। सर, पालकी की अगर ऊंचाई बढ़ती है तो फिर क्या सहारों के माध्यम से जाएगी या किसी रथ को? जो प्रस्ताव अभी आया है कि एक गाड़ी पे रथ जैसी व्यवस्था पर कहार खड़े होकर पालकी को अपने हाथ में हाथ से उठाकर रखेंगे, इस प्रकार का प्रस्ताव आया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पहले पुजारी और पुरोहितों की एक पूरी कमेटी जो है वो बैठेगी, इस पे निर्णय लेगी, उसके बाद फिर प्रबंध समिति में इसको विचार हेतु रखा जाएगा। सर, चलायमान इसमें कुछ शुल्क लगेगा? जी नहीं, है पूरी तरीके से निःशुल्क व्यवस्था होगी। किसी तरीके के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं होगी। कहाँ पे लोगों को आना है, कहाँ से एंट्री होनी है, ये 1-2 दिनों में हमारे द्वारा व्यवस्था करके प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बता दिया जाएगा।
ये व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए है जो घंटों तक लाइन में लगकर बहुत प्रयास के बाद भी भस्म आरती में शामिल नहीं हो पाते हैं। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, तो दर्शन तो हम लोग उन सभी श्रद्धालुओं को करा लेते हैं, लेकिन चूँकि भस्म आरती का जो दायरा है, जो भस्म आरती की सीट्स हैं वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा हम हॉल को नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए जो बढ़ती हुई संख्या है श्रद्धालुओं की, उसके लिए व्यवस्था लाई गई है। और निश्चित रूप से इसमें उज्जैन की अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा होगा और इसके साथ साथ जो श्रद्धालु इससे वंचित रह जाते हैं उनको इसका लाभ होगा। सर जहाँ पे अभी वर्तमान में जहाँ से पालकी निकलती है, उस पालकी द्वार के सामने फ्रंट साइड जो निर्माण चल रहा है अपने वेटिंग हॉल का, तो सर अभी तो वो निर्माणाधीन है, तो क्या ऐसे में अपन परंपरागत रूप से निकालेंगे या देखिए, हम लोग अस्थायी रैंप की कोई व्यवस्था करेंगे और परंपरागत मार्ग से ही पालकी को निकालने की कोशिश करेंगे। बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस के अवसर पर आज आदिवासी कांग्रेस ने उनकी शहादत को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। उज्जैन आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजों को लोहे के चने जपाने वाली वीर क्रांतिकारी आदिवासी समाज के आदर्श भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस के अवसर पर फूलचंद जरिया जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदिवासी विभाग के नेतृत्व में उनकी शहादत को याद कर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया। जानकारी देते हुए सुभाष गौंड ने बताया कि जयसिंहपुरा मार्ग पर स्थित गौंड समाज बस्ती में बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस गुरुवार को मनाया गया। इस दौरान क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई तथा आदिवासी समाज को एकजुट हो देश की प्रगति में हिस्सेदारी बनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर ओम जरिया, अशोक माली, लक्ष्मी नारायण चौधरी, योगेश साध, मनोज ठाकुर, अनिल गौंड, सुधीर गौंड, जितेंद्र चौधरी, जगदीश गौंड, अमर गौंड, बंटी उइके, अर्जुन माली, सोनू गौंड, अर्जुन गौंड, घनश्याम जायसवाल, कृष्ण यादव, निखिल जरिया, खोप सिंह गौंड, इंदल गौंड आदि उपस्थित थे।